हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। वेस्ट वाटर स्टोरी, ऑल ऑफ अस यूज़ वाटर इन अवर होम एंड मेक इट डर्टी। हम लोग अपने घर में वाटर का यूज़ करते हैं और उसको क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं। ठीक है, डर्टी। आर यू सरप्राइज्ड? आप सरप्राइज हो गए ना। डर्टी क्या है? डर्टी मीन्स जब पानी के अंदर ऑयल मिक्स हो ब्लैक ब्राउन कलर का और फिर वो ड्रेन में चला जाए, सिंक के थ्रू, शावर के थ्रू, उसमें टॉयलेट के मिली हो, मतलब इस तरीके से हम पानी को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर। This used water should not be wasted. We must clean it up by removing pollutants. Have you ever through there the waste water goes and what happened to go? तो ये जो वेस्ट हो रहा है, पानी को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। हमें पानी में से पोल्यूटेंट को रिमूव करके और उसका यूज़ करना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा वाटर अवर लाइफ लाइन। देखो बच्चों, जैसे कि हम अगर सुना है आपने पिछले प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि एयर भी हमारी, फॉरेस्ट भी हमारी लाइफ लाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर और एयर मेन हमारी लाइफ लाइन है। अगर वाटर नहीं होगा हमारे जीवन में तो हम एक पल भी अपने जीवन के बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए वाटर क्या है, हमारी आवर लाइफ लाइन। क्लीन वाटर इज़ ए बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन। अगर साफ पानी को देखें तो हमारी बेसिक नीड है। लेट अस मेक ए माइंड मैप ऑफ द मेनी यूज़ ऑफ द क्लीन वाटर। एक माइंड मैप बनाते हैं हम जो कि क्लीन वाटर का यूज़ होगा। तो ये एक्टिविटी 18.1 दी हुई है। सबसे पहले तो क्या है, हमें साफ पानी किसके लिए ज़रूरत है, पीने के लिए। क्लीन वाटर और किसके लिए यूज़ है, तो आप यहाँ पर जो है आप दिमाग से सोच के यहाँ पे लिखो, जैसे कि बाथिंग यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पर इस एक्टिविटी को कंप्लीट करो। नेक्स्ट, क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर अस इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। जो क्लीन वाटर है ना, साफ पानी है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। इट हैज़ बीन द रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि कम से कम 1 बिलियन पीपल है, उनके पास साफ पानी पीने के लिए मौजूद नहीं है। This accounts for a large number of water-related disease and even death. People, even children, walk for the several kilometers to collect clean water. As you read in chapter 16, is it not a serious matter for human dignity? देखो क्या है बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में भी कि पानी मतलब जहाँ पर पानी की बहुत कम मात्रा है, कई बार पानी की वजह से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि टाइफाइड वगैरह, ये सब पानी की गंदगी से ही होता है ना। ठीक है, और उसमें कहीं पे तो पानी इतनी दूर दूर मिलता है कि बहुत दूर तक लोगों को पैदल जाना पड़ता है साफ़ पानी को लेने के लिए। तो ये सारी बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है। यू हैव स्टडी इन चैप्टर 16 में पढ़ा है ना आपने, अबाउट द इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होती जाएगी तो हम बाद में पानी के लिए भी उतना सेक्रीफाई करेंगे। पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स रिलीज द urgency of the situation on the World Water Day on the 22nd March 2005। तो इस तरीके से आप मतलब पानी को गंदा कौन कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ गंदा कर रही है, उसका मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन मतलब हैंडल की गई तो कि उसको एक दिन रख दिया गया वर्ल्ड वाटर डे। और उस मतलब ये सारी चीज़ों से हमें बाहर निकालने के लिए हम पानी को कैसे बचाएं, इसके बारे में मतलब हम कुछ ना कुछ सोचें। तो इसके लिए एक डे रख दिया गया है, वर्ल्ड वाटर डे। जो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च 2005 में जो है वर्ल्ड वाटर डे घोषित हुआ था। ठीक है, 22 मार्च। एंड द जनरली असेंबली फॉर द यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ पर प्रोक्लेम्ड द पीरियड ऑफ 2005 से 2015 द इंटरनेशनल डिकेड। मीन्स ये 10 साल, डिकेड क्या होता है, 10 साल। ठीक है, तो ये 10 साल था ना, 2005 से 2015 तक। ठीक है, फॉर द एक्शन ऑफ वाटर फॉर लाइफ। तो वहाँ पे मतलब ऐसे एक्शन लिए गए कि वाटर जो है लाइफ है, तो क्या क्या अफोर्ड करना चाहिए।
All effort made during this decade aim to reduce by all half the number of the people who had not have access to safe drinking water। ये जो यहाँ से ये 10 साल का जो प्रोजेक्ट बनाया गया या चलाया गया, अफर्ट किए गए कि मतलब जहाँ पर उनका एम ये था कि इन 10 सालों में जिन पीपल्स के पास क्लीन वाटर नहीं है वहाँ तक पानी को पहुँचाना। देयर हैज़ बीन द perceptible and progress in the direction of the aim but still there is a lot to achieve। मतलब हर जगह तक तो नहीं पहुंच पाया था लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उन्होंने अचीव कर लिया था अपने एम को। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज़ ए प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग पोल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर ए वाटर बॉडीज और इज़ रीयूज। दिस प्रोसेस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली। जो क्लीन वाटर होता है उसमें क्या किया गया है, जो वेस्ट वाटर होता है उसमें से पोल्यूटेंट्स को निकाल दिया गया उसे क्लीन वाटर का और उसको फिर से यूज़ किया। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया गया। तो वेस्ट वाटर में हम समझ सकते हैं कि जैसे सीवेज ट्रीटमेंट, आपने सीवेज के बारे में, जो ड्रेन में पानी हमारे घर का जो वेस्ट निकलता है वो सीवेज वाटर होता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ सीवेज। सीवेज होता क्या है। सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम। जो सीवेज क्या होता है, वेस्ट वाटर जो हमारे घरों से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता, हॉस्पिटल से, ऑफिस से, अदर यूजर्स। इट आल्सो इंक्लूड रेन वाटर दैट आर रन डाउन द स्ट्रीम ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और द हैवी रेन। मतलब जो हमारे घरों से तो पानी निकलता है गंदा, वो तो सीवेज वाटर है ही है। साथ में जब बारिश में बहुत सारा पानी बह के जाता है, ठीक है, तो वो भी एक सीवेज वाटर ही है। द वाटर दैट वॉश ऑफ द रोड एंड रूफ टॉप कैरी द हार्मफुल सब्सटेंस विद इट। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो हमारे छतों में कितनी सारी गंदगी होती है, तो सारी गंदगी बारिश के पानी के साथ मिल के आगे जाती है ना, है ना। सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट, मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर विच हैज़ द डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। तो इसमें क्या होता है, जो सीवेज का लिक्विड होता है, जो वेस्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, पानी बहुत सारा होता है और कुछ मात्रा में उसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है। तो चलिए एक्टिविटी देखते हैं। 18.2 लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम। आपके आसपास कोई भी ओपन ड्रेन है तो उसको देखो। ठीक है, आपके घर के आसपास, स्कूल के आसपास, रोड साइड, जहाँ पर भी आपको दिखे वहाँ पर ओपन ड्रेन को देखो। रिकॉर्ड कलर, उसका कलर देखो, ऑर्डर मतलब गंध देखो और ऑब्जर्व करो। डिस्कस योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो। एंड योर टीचर एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल। अपने टीचर्स के साथ भी डिस्कस करो और टेबल को फिल करो। यहाँ पर ये जो टेबल दी हुई है ना, इस टेबल को आपने फिल करना है। ठीक है, तो वी नाउ दैट द सीवेज इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर एंड कंटेनिंग द सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। तो जो सीवेज का वेस्ट होता है ना, सीवेज का वाटर होता है, उसमें क्या होता है, कुछ सॉलिड्स होता है, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं मटेरियल, और कुछ क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो और भी बहुत कुछ होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, न्यूट्रिएंट्स, सैप्रोफाइट्स एंड द डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, मतलब उसमें बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। सैप्रोफाइट्स मीन्स जो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह। ठीक है, अदर माइक्रोब्स देयर द इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, और भी बहुत सारे माइक्रोब्स इसके अंदर होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो ह्यूमन फिजिस, ठीक है, और एनिमल वेस्ट, ये तो ऑर्गेनिक हो गए, जो कि क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है और एक तरीके से जो है मैन्योर वगैरह का काम करता है। ठीक है, तो अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करें तो और भी होते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, यूरिया हो गया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और अगर इनऑर्गेनिक वेस्ट की बात करें तो वो क्या होता है, नाइट्रेट्स, फास्फेट, मेटल्स। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन। इसके बाद अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि कॉलरा, विब्रियो कॉलरा होता है, ये कॉलरा फैलाता है, सैल्मोनेला होता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से बहुत सारे जो टाइफाइड को फैलाता है। और उसके बाद और भी माइक्रोब्स होते हैं, जैसे प्रोटोजोआस, जिससे मच्छर फैलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे सीवेज का वाटर होता है उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सीवेज के वाटर में कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, कुछ इनऑर्गेनिक मैटर है, कुछ न्यूट्रिएंट्स है, कुछ माइक्रोब्स भी है। तो इन सबको हमें क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए, क्लीन
करना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए। तो वाटर द फ्रेशनेस अप एंड द इवेंटफुल जर्नी। वाटर फ्रेशनेस क्या है? एक इवेंटफुल जर्नी है। इन होम और ए पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप ब्रिंग क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप टेक अवे द वेस्ट वाटर। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड, वी वुड वी सी नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप। देखो बच्चों, आपने देखा होगा चाहे घर में हो या किसी बिल्डिंग के आसपास देखा होगा, एक पाइप में तो क्या होता है, साफ पानी जाता है जो कि यूज़ करना होता है, और एक पाइप से जो है हमारे घरों का जो वेस्ट वाटर होता है वो निकलता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा वी वुड सी नेटवर्क ऑफ द बिग और स्मॉल पाइप, बड़ी पाइपें और छोटी पाइपों के नेटवर्क को देखा होगा। तो सीवर्स एंड द फॉर्मिंग ऑफ द सीवेज, इट इज़ द लाइक ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरी सीवेज एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ द डिस्पोजल, दैट इज़ द ट्रीटमेंट प्लांट। तो और ये जो सीवेज की पाइपें होती हैं वो कहाँ जाती है? डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, वहाँ तक ये पाइपें जाती है और वहाँ पर इनका क्या क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, मीन्स उसमें से जो वेस्ट होता है वो निकाला जाता है। मेन होल्स आर द लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सीवेज। जो मेन होल होता है जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से लगभग 50 से 60 मीटर पर होता है, और वहाँ पे जंक्शन होता है, मतलब जहाँ पे दो सीवेज पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं और डायरेक्शन को चेंज करें। मीन्स यहाँ पर मेन हॉल है, यहाँ से एक तो यहाँ जा रही है पाइप, एक यहाँ जा रही है, तो यहाँ की बिल्डिंगों का पानी लेके आ रहा है, एक यहाँ की बिल्डिंगों का पानी लेके आ रहा है और यहाँ पर मेन हॉल में मिला रहा है, और फिर इसका क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्टिविटी दी हुई है आपको कि क्या है एक्टिविटी? स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम। आपके होम, स्कूल, बिल्डिंग के सीवेज रूट को आप स्टडी करो। फिर क्या करना है? मेक ए लाइन डायग्राम। आपने एक डायग्राम बनाना है सीवेज रूट का। वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ द मेन होल्स। फाइंड आउट करो कि सर्वे करो कि कितने मेन होल्स थे, कितने कैंपस के। इफ़ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन। अगर पॉसिबल हो तो ऑब्जर्व करो ओपन ड्रेन कहाँ है, और रिकॉर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एंड अराउंड इट। इट केस यू डू और नॉट हैव ए सीवेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ सीवेज इज बीइंग द डिस्पोज ऑफ। तो इस तरीके से आप यहाँ तो ऑब्जर्व कर लोगे कि आपके सीवेज का कहाँ से आ रही है पाइपें, और मेन होल इसका कहाँ है, और फिर ये इसमें कौन से माइक्रोब्स हैं और कैसे ये डिस्पोज ऑफ होता है। तो आप इसको इस एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है ट्रीटमेंट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स वाटर। जो पोल्यूटेंट्स वाटर है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो अब ये जो है किस तरीके से जो पोल्यूटेंट वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, मीन्स उसको साफ़ कैसे किया जाता है, उसमें से पोल्यूटेंट कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हमें जो है पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है 18.4, डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप्स। अपने आप को क्या कर लो? ग्रुप्स में डिवाइड कर लो टू परफॉर्म एक्टिविटी, और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए और इस एक्टिविटी करने के लिए हर एक स्टेज पे। तो फर्स्ट, फिल ए लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर। आपने क्या करना है? एक बड़ा ग्लास जार लेना है और उसके अंदर 3/4 पार्ट उसका जो है वाटर से फिल कर देना है। ठीक है, फिर उसमें सम डायरेक्ट ऑर्गेनिक मैटर्स और कुछ ऑर्गेनिक मैटर डाल देने हैं, जैसे कि ग्रास की पीसेस, ऑरेंज पील्स एंड सम अमाउंट ऑफ द डिटर्जेंट एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एन इंक और एनी कलर। मतलब कुछ भी आप इस तरीके से उसमें जो है जार में डाल के इकट्ठा कर लो। ठीक है, फर्स्ट आपने ये किया। उसके बाद क्या करना है? आपने कैप द जार, शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days। आपने क्या करना है? उसको शेक करना है, हिलाना है, और हिलाने के बाद उस मिक्सचर को हिलाने के बाद आपने जहाँ पर सन हो वहाँ पर क्या कर देना है? 2 दिन के लिए रख देना है, मतलब धूप आती हो वहाँ पे आपने रख देना है इसको। ठीक है, आफ्टर 2 days शेक, जब आपने उसको शेक किया था उसके 2 दिन के बाद मिक्सचर एंड पोर ए स्मॉल सैंपल इनटू ए टेस्ट ट्यूब। उसको शेक किया 2 दिन के बाद और फिर से उसमें से आपने क्या करना है? टेस्ट के लिए सैंपल ले लेना है टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, सैंपल थोड़ा सा लिया आपने, किस में? टेस्ट ट्यूब में। जो जार आपने रखा था धूप में 2 दिन से, उसको दोबारा से हिलाया और उसमें से थोड़ा सा सैंपल आपने निकाल लिया और एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ठीक है, अब उस टेस्ट ट्यूब को आपने क्या है? ये बिफोर ट्रीटमेंट से पहले का सैंपल है, तो उसको आपने क्या नाम दे दिया? सैंपल 1। ठीक है, अब ये देखो इसमें कैसे स्मेल आ रही है,
अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यूज़ एन एरिएटर फ्रॉम द एक्वेरियम टू द बबल्स एयर थ्रू आउट द सैंपल इन द ग्लास जार, अलाउ सेवरल आवर्स द एरिएशन एंड लीव द एरिएटर अटैच्ड ओवरनाइट। आपने क्या करना है, यूज़ करना है एरिएटर का, जो कि एक्वेरियम में होता है ना, वो एरिएटर का जो बबल्स वगैरह निकालने के लिए यूज़ होता है, तो उसको यूज़ करना है और जार में लगा देना है और उसके बाद कुछ घंटे तक जो है एरिएटर को वैसे ही उसमें लगा के छोड़ देना है, मतलब लगभग रात भर के लिए छोड़ दो। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी एरिएटर, अगर आपके पास एरिएटर नहीं है तो कोई भी मैकेनिकल स्टायर लेना है और उससे उसको क्या कर देना है, मिक्स कर देना है, ठीक है। यू मे हैव टू स्टायर इन द सेवरल टाइम, मतलब स्टायर करना है तो आपको कई बार उसको बीच बीच में करते रहना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे व्हेन द एरिएशन इज़ द कंप्लीट, जब अगले दिन आपका एरिएशन कंप्लीट हो जाए तो पोर अनदर सैंपल इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब, तो उसमें से आपने अगला सैंपल लेना है दूसरे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। वो क्या होगा, आपका लेबल करना है उसको आपने आफ्टर एरिएशन और उसको नाम दे देना है सैंपल 2, ठीक है। तो हमने जो जार में लिया था अब 2 जगह हमने ले लिया, एक सैंपल 1 हो गया, ठीक है, और जब सिर्फ हमने सनलाइट में रख के और निकाल लिया था हिला के, और एरिएशन के बाद सैंपल 2 लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, फोल्ड ए पीस ऑफ द फिल्टर पेपर टू फॉर्म ए कोन, मतलब एक फिल्टर पेपर लेना और उसको कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसे जैसे कोन होता है ना, इस तरीके से उसको फोल्ड कर देना है, ठीक है, फोल्ड कर देना है। विद ए टैप, उसके बाद वेट द पेपर विद ए टैप वाटर, और जो पेपर है उसको क्या कर देना है, टैप के पानी से गीला कर देना है। देन इंसर्ट द कोन, फिर उसको क्या करना है, कहीं पर भी जैसे ये जा रहे तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद माउंट द फनल ऑन ए सपोर्ट, सपोर्ट में एक फनल लगा देना है। फनल मीन्स इस तरीके से एक कीप होती है, ऐसे कुछ इस तरीके से इस एक कीप होती है, ठीक है, उसमें क्या करना है, उसको लगा देना इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में आपने जो है क्लास 6 में देखा होगा, प्लेस लेयर ऑफ द सैंड। अब उसमें क्या करना है, आपने सैंड की लेयर डालनी है, ग्रेवल्स डालने हैं, मतलब मीडियम छोटे छोटे ग्रेवल्स डालने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपने, एन एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट में जो है फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं किया जाता है, ग्रेवल का, सैंड का, इनका सबकी लेयर यूज़ की जाती है, पर फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं किया जाता है, वो तो हमने वैसे ही जो आर्टिफिशियल हमने बनाया ना, इसलिए हमने लिया है, ठीक है। Next, pour the remaining aerator liquid through the filter into the beaker. Do not allow the liquid to spill over the filter. If the filter liquid is not clear, filter it a few time till you get clear water. तो आपने क्या करना है, जो आपने वो तैयार किया था इस तरीके से, आपने यहाँ पर जो है फ़िल्टर पेपर लगाया था और उसके अंदर जो है लेयर्स डाल दी थी। कौन सी लेयर डाली थी आपने, सैंड की, ग्रेवल्स की, और उसमें से जो आपका जो वाटर था, जो पानी था बचा हुआ, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, उसके अंदर डालना है। अब जब उसमें आप पानी डालोगे तो आप कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ दोगे, उसके बाद आप उसमें देखोगे तो कैसा वाटर दिखाई देगा, क्लियर वाटर दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर ना दिखाई दे, कई बार नहीं भी दिखाई देता और कई बार दिखाई भी दे जाता है, ठीक है, तो फिल्टर के कुछ समय के बाद आप ध्यान से देखोगे तो साफ दिखाई देगा। पोर ए सैंपल ऑफ ए फिल्टर वाटर इनटू ए थर्ड टेस्ट ट्यूब। अब जो फिल्टर करके आपने इससे जो मतलब यहाँ पर आपने जो है फिल्टर पेपर से निकाल के, ग्रेवल से, सैंड से निकाल के जो यहाँ पे वाटर इकट्ठा किया था ना, उस वाटर को आपने लेना है और थर्ड टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसको हेडिंग डाल देना है फिल्ट्रेड और उसको नाम दे देना है सैंपल 3, ठीक है। फर्स्ट सैंपल क्या था, जार में से उसको 2 दिन रख के धूप में और उसमें से निकाल दिया, फर्स्ट सैंपल था। सेकंड सैंपल आपने लिया, सेकंड सैंपल में आपने एरिएटर किया था, उसमें बबल्स वगैरह निकाल दिए थे, तो वो सेकंड सैंपल था। थर्ड सैंपल में आपने क्या किया था, उसको फिल्टर कर दिया, ठीक है। ये देखो मैंने आपको जो बताया था, ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ये जो है हमारा जार है, इसमें जो है ये फ़नल है, इसको फ़नल कहते हैं, ठीक है। अब इस फ़नल में जो यहाँ पर जो है उस पेपर को, फिल्टर पेपर को लगा दिया गया और बीच में यहाँ पर ग्रेवल, सैंड वगैरह डाल दिया गया और इसमें से पानी को डाल दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको फिल्टर कर लिया था। अब अगली स्टेप क्या है, पोर अनदर सैंपल। अब अगला सैंपल लेना है, उसको क्या करना है, फिल्टर वाटर इनटू ए फोर्थ टेस्ट ट्यूब। अब उसको फोर्थ टेस्ट ट्यूब में
रखना है। एड ए स्मॉल पीस ऑफ द क्लोरीन टैबलेट, और उसके अंदर कुछ पीस क्लोरीन टैबलेट की डाल देनी है। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है, उसमें जितने भी कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, उसको मार देता है। ठीक है, तो मिक्स वेल, अच्छे से पानी के अंदर मिक्स करना है, तो पानी क्या होगा, साफ नज़र आएगा। और इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीनेटेड, मतलब हमने क्लोरीन टैबलेट मिला दी थी तो वो क्लोरीनेटेड हो गया। अब ये आपका क्या था, सैंपल 4 था। अब ऑब्जर्व करो केयरफुली सैंपल्स ऑल टेस्ट ट्यूब, जितने भी आपने 4 टेस्ट ट्यूब लिए थे, एक में क्लोरीनेशन किया था, एक में एरिएंट किया था, और एक में आपने सीधे इजार से 2 दिन बाद वैसे सैंपल रख लिया था। तो इनको सबको क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, फिल्टर किया था, इस तरीके से चारों को ऑब्जर्व करना है। आपने क्या ऑब्जर्व दिया, तो अब इन क्वेश्चनों के आंसर सोचो। व्हाट चेंज, क्या चेंज आया आपके ऑब्जर्वेशन में, कि कैसे वो दिखाई दे रहे थे लिक्विड, आफ्टर एरिएशन के बाद कैसा दिख रहा था, और कैसा दिख रहा था, उसकी गंध कैसी थी एरिएशन के बाद, या फिर उसमें जब वो सेंड में से फिल्टर में से रिमूव किया था तो कैसा था वो। ठीक है, क्लोरीनेशन से किया था तो उसका कलर कैसा हो गया था, और क्लोरीनेशन में उसकी गंध कैसी थी। ठीक है, तो ये सारे आप अपने आप से क्वेश्चन करो और उसको देखो। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक 18.4 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, वेस्ट वाटर जो होता है उसको ट्रीटमेंट प्लांट, बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वहाँ से क्या किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है। तो कैसे साफ़ किया जाता है उसको देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस विच रिमूव द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कॉन्टामिनेट द वेस्ट वाटर। तो ये ट्रीटमेंट वाटर कैसे होता है, जो भी हमारा वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मतलब ये सारी प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर से ये सारे मैटर को क्या किया जाता है, उसमें से रिमूव किया जाता है वेस्ट वाटर में से। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहली प्रोसेस आप यहाँ फिगर में भी देख रहे हो कि वेस्ट वाटर को पास किया जाता है एक बार स्क्रीन से, जो लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे लाइक रेन, स्टिक्स, कैन, प्लास्टिक, पॉकेट, नैपकिन, इन सबको क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये पानी जा रहा है और ये बड़ी बड़ी सी जालियाँ लगी होती हैं, और उसमें से वो क्या करता है, ये जो कैन कून होती है इनको क्या करता है, वो छान देता है। तो फर्स्ट प्रोसेस तो ये होती है, इसको बोलते हैं बार स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, जब वाटर एंड देन गोज टू द ग्रिट एंड सैंड रिमूव द टैंक, द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वाटर इज द डिक्रीज टू द अलाउ सैंड, ग्रिट एंड द पेबल्स टू सेटल डाउन। तो जो पानी बहता हुआ आता है ना, उसकी स्पीड को बहुत कम कर दिया जाता है, आगे भेजने की स्पीड को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अगर हम कोई भी पानी ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो जब उसकी स्पीड कम होती है तो उसमें जो भारी सामान होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो सेकेंड में क्या हो गया, जब उसकी डिक्रीज हो गई स्पीड वाटर के बहने की, तो उसके अंदर जो भी पेबल वगैरह थे, सैंड थी और या ग्रिट वगैरह थे, वो कहाँ हो गए, नीचे की तरफ बैठ गए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये डायग्राम दिया हुआ है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो ये टैंक होते हैं जहाँ पे ग्रिट और सैंड को रिमूव किया जाता है वेस्ट वाटर से। अब आगे क्या करना है, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन ए लार्ज टैंक विच इज द स्लॉप्ड टूवर्ड द मिडल एंड सॉलिड लाइक फिशेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव विद। इसको आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाटर क्या करता है, अलाउ कर देता है। जब वो मतलब एक जगह रुक जाता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, जो उसके सॉलिड फेसेस होते हैं, फेसेस जैसे कि ह्यूमन का एक्सक्रीट होता है, वेस्ट होता है ना, वो सारी चीज़ें क्या होती है, बॉटम में आ जाती है, और सॉलिड सारी, और उसको क्या किया जाता है, किसी मतलब जो होता है यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रैपर, मतलब एक छड़ वैसी जैसी, मतलब कोई भी होती, तो उससे क्या किया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। जो फिशेस होते हैं, मीन्स ह्यूमन एक्सक्रीट या एनिमल एक्सक्रीट या जो भी होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्लज। ठीक है, और स्कीमर रिमूवर होता है, और उसके थ्रू क्या किया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। अगला क्या किया जाता है, इसमें जो है ये चीज़ तो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, लेकिन जो ऑयल होता है उसके अंदर, ऑयल है, ग्रीस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पानी में ऊपर की तरफ। आपने देखा होगा अगर कहीं वाटर है और उसके अंदर ऑयल डाल दोगे तो वो ऊपर ऊपर तैरने लग जाता है। ठीक है, तो वहाँ से ग्रीस, ऑयल वगैरह क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। उसके बाद द स्लेज, मतलब स्लेज किसको कहा, जो सॉलिड वेस्ट फेसेस वगैरह को निकाला। ठीक है, इस ट्रांसफर टू द सेपरेट टैंक, अलग टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है डिकम्पोज बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक
बैक्टीरिया के थ्रू उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करके क्या बना लेते हैं, बायोलॉजिकल गैस वगैरह बना देते हैं, जिसका यूज़ किस में किया जाता है, फ्यूल में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है ना। तो इस तरीके से इसका स्लेज का यूज़ किया जाता है। स्लेज को डिकम्पोज करके एनारोबिक बैक्टीरिया में जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसको डिकम्पोज करने के बाद उसका मैन्यूअर में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो अगली फोर्थ स्टेप क्या होती है, जो हमारा वाटर बचा है, सॉलिड तो निकल गया, ठीक है। अब जो वाटर बचा हुआ है उसके अंदर एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लेरिफाइड वाटर टू हेल्प द एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। तो अभी स्लेज में हमारे पास क्या था, एनारोबिक बैक्टीरिया था, ठीक है। लेकिन अब जो है हमारे पास क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक जिसको मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, और एरोबिक मीन्स जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मतलब हवा की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर एयर पंप के थ्रू उसमें डाला गया एयर और उसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया उसमें ग्रो करने लगे और वो क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं ह्यूमन वेस्ट जो भी बचा होता है, फूड वेस्ट, सॉप वगैरह, जो भी अनवांटेड मैटर होते हैं वो सब क्या कर देते हैं, क्लियर हो जाता है उससे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है एरिएटर, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब उसके बाद क्या है, आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक। मतलब ऐसे बहुत सारे घंटे के बाद क्या होता है, जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स होते हैं वो बॉटम में टैंक में क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड जो स्लेज होता है वो क्या होता है, देन रिमूव हो जाता है, टॉप में आ जाते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। तो द एक्टिवेटेड स्लेज इज अबाउट 97% वाटर, मतलब जो एक्टिवेट स्लेज है उसके अंदर 97% वाटर है। द वाटर इज रिमूव बाय द सैंड ड्राइंग द बेड और द मशीन्स के थ्रू इसको क्या किया जाता है, वाटर को निकाल दिया जाता है और ड्राइड स्लेज का यूज़ किया जाता है मैन्युअर में। और रिटर्निंग ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं जिससे सॉइल को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उसमें उसका यूज़ कर लिया जाता है। द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। जो वाटर ट्रीट कर दिया गया है ना इतनी सारी प्रोसेस से, उसमें बहुत कम मात्रा में जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है, सस्पेंडेड मैटर होते हैं, और उसको क्या किया जाता है, फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है समुद्रों में, नदियों में या फिर ग्राउंड वाटर में, ठीक है। इस तरीके से नेचर जो है क्लीन इट अप द फर्दर एंड समटाइम इट मे बी द नेसेसरी टू टेस्टिफाइड वाटर विद द केमिकल लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्टर्बेंस सिस्टम। अगर मतलब इस तरीके से इनको यहाँ से ट्रीटमेंट ना किया जाए और वैसे ही डाल देते हैं कई बार नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में, तो ये बहुत सारी डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट करते हैं। करेंगे बिकम एन एक्टिव सिटीजन। हम एक एक्टिव सिटीजन कैसे बने, देखो वेस्ट जनरेट करना जो है वो हम ह्यूमन का क्या है, नेचर पार्ट है, ठीक है। लेकिन हम वेस्ट को क्या करते हैं, हम वेस्ट को एक लिमिट में जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर हम एक लिमिट में, एक क्वांटिटी में वेस्ट को जनरेट, हमारे इतने तो हम कर सकते हैं ना, वेस्ट तो हमारी एक्टिविटी है कि जनरेट होना ही होना है, पर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को तो कम कर सकते हैं ना, जिससे उसकी क्या होगी, क्वांटिटी कम होगी तो वेस्ट कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कई जगह ओपन ड्रेन वगैरह होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब बारिश होती है तो क्या होता है, वो ड्रेन ओवरफ्लो होने लग जाते हैं, पानी बहना शुरू हो जाता है, और जिससे जहाँ पर भी पूल वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, वो सारे पूल, रोड, सब जगह आके भर जाती है, जो कि मोस्टली क्या होती है, अनहाइजीन होती है, अनसैनिटेशनरी होती कंडीशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, गंदगी के कारण वहाँ पे फ्लाइज, मॉस्किटोज और भी इंसेक्ट्स जो है ब्रीड करने लग जाते हैं, फैलने लग जाते हैं, और इससे क्या होती है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो अगर आप एन इंडियन सिटीज़न हैं तो आप क्या कर सकते, जागरूक अगर सिटीज़न है तो आप क्या करोगे, म्यूनसिपल पार्टी से या फिर ग्राम पंचायत से मिलोगे और फिर क्या करोगे, जो ओपन ड्रेन है उनको कवर करने को कहोगे, और या फिर घर के आसपास जो भी है अगर गंदगी होती है तो वहाँ पे आसपास पर्टिकुलर सीवेज बनवाने को कहोगे। सीवेज बनाने से क्या होगा कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसमें जो वेस्ट है तो सीवेज में जाके इकट्ठा हो जाएगा, है ना, और वो ओवरफ्लो ऐसे नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस, मतलब घर में हम अपने जो है वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर वेस्ट को मिनिमाइज़ करेंगे, सबसे पहला काम तो हमने वेस्ट कम से कम निकालना है और उसको किस तरीके से रिलीज़ करना है इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि कुकिंग ऑयल्स होते हैं,
फैट होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने ड्रेन में नहीं डालना है। अगर वो ड्रेन में डालोगे तो ड्रेन क्या हो जाता है, ब्लॉक कर देता है पाइपों को, और वहाँ पे क्या होता है, फैट क्लोज हो जाता है, मतलब इस फैट की वजह से वो पाइपें ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करना है, ऐसे नहीं ड्रेन में नहीं फेंकना है, उसको क्या करना है, फिल्टर करके और अलग से डस्टबिन में डालना है, ठीक है। तो एक तो ये करना है। दूसरा है जो केमिकल्स होते हैं लाइक पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़े मारने वाली दवाएं, मोटर ऑयल, मेडिसिन, ये सारे माइक्रोब्स जो होते हैं क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं प्यूरीफाई वाटर। जो मतलब जो माइक्रोब्स हेल्प करते हैं ना प्यूरीफाई वाटर करने में, वो उनको क्या करते हैं, ये पेंट वगैरह और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह उनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो सो डू नॉट थ्रो डाउन द ड्रेन, इसलिए इनको ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। अगला जैसे कि चाय की पत्ती होती है, ठीक है, और भी जो सॉलिड फूड्स होते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हैं, कॉटन है, सैनिटरी टॉवेल वगैरह है, इनको भी हमने डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि हमने ड्रेन में डालना चाहिए। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ द ऑक्सीजन, अगर इसको हम उसमें डालेंगे तो फ्री ऑक्सीजन जो है फ्लो नहीं होगा, और इस प्रोसेस से क्या होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये ड्रेन में डाल रहे हैं, ये रॉन्ग तरीका है, और यहाँ पर उसको फिल्टर करके छान के और उसके बाद डस्टबिन में डाल रहे हैं, ये क्या है, आपका राइट तरीका है, ठीक है। तो आपने सुना होगा 2016 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया मिशन तैयार किया था जिसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। वो स्वच्छ भारत में क्या किया था, उन्होंने सीवेज को डिस्पोज करना और मतलब हर एक व्यक्ति को टॉयलेट प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट आपका वर्मी प्रोसेस टॉयलेट। वर्मी प्रोसेस टॉयलेट क्या होता है, टॉयलेट को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो एक्सक्रीट होता है ना, वो अर्थवॉर्म के थ्रू क्या हो जाता है, वेस्ट को ट्रीट कर दिया जाता है इंडिया में, और उससे क्या होता है, अब उनको जो है नोवेल मिला था जिन्होंने इस तरीके से काम किया था। तो अब जो इस तरीके से मतलब जब जो एक्सक्रीट था उसको अर्थवॉर्म के थ्रू जो है टॉयलेट को जो है एक्सक्रीट करके और उसको क्या बना दिया गया था, उस वेस्ट से जो है मैन्योर बना दिया, ठीक है, कंपोस्ट बना दी गई, और उसका यूज़ क्या किया गया, उसका यूज़ जो है सॉइल में किया जाता था, और वो सॉइल क्या होती थी, पेड़ पौधों को फर्टिलिटी मतलब अच्छी करती थी, सॉइल को फर्टिल करती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि पेड़ पौधे जो होते थे वो अच्छे से ग्रो होते थे, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम टॉयलेट को बड़ी सिंपल तरीके से हाइजीन कर सकते हैं। एक्सक्रीट को फिर वर्मी केक, उसको वर्मी केक कहते हैं, जो अर्थवॉर्म के थ्रू उसको कन्वर्ट किया गया, और ये बहुत ही अच्छा रिसोर्स है सॉइल की नीड का, मतलब सॉइल को जो नीड्स होती है ना, इससे बहुत अच्छे से प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है सैनिटेशन एंड डिजीज़, ठीक है। सैनिटेशन नहीं होगी तो डिजीज़ होगी, ठीक है, साफ़ सफाई नहीं होगी डिजीज़ होगी, ठीक है। तो पुअर सैनिटेशन अगर होगी तो गंदा पानी अगर हम पिएंगे या गंदा पानी यूज़ करेंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कंट्री में क्या है, वास्ट नंबर ऑफ द अवर पीपल आर स्टिल विदाउट द सीवेज फैसिलिटी, मतलब बहुत बड़े एरिया में या बहुत सारे लोग जो है जिनके पास सीवेज फैसिलिटी नहीं है, वो मतलब वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ अवर पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज में पीपल हैं जो कि क्या कई बार रिवर के किनारे या फिर रेलवे ट्रैक पे या फिर जो है मैदानों में या फिर डायरेक्टली वाटर में क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, पोटी वगैरह करते हैं, जो कि हेल्थ के लिए क्या होता है, हार्म्स होता है। और इससे क्या हो रहा है, इससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, और इससे हमारे ग्राउंड वाटर भी ख़राब हो रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ये सारे सोर्सेज जितने भी हमारे वाटर सोर्सेज है, जो वेल ट्यूबवेल का पानी आ रहा है नीचे से, वो वहाँ पर सारी गंदगी जाके मिल रही है, और इसके बारे में हमने जो है चैप्टर 16 में पढ़ा हुआ है किस तरीके से वाटर ग्राउंड वाटर में गंदा हो रहा है। और फिर इसमें क्या होता है, वाटर बोर्न डिजीज, मतलब पानी से होने वाली बीमारियां होती है, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो, ठीक है, हेपेटाइटिस, और भी बहुत सारी डिजीज़ें जो कि वाटर के गंदे होने से होती है। और अगर एक्सक्रीट खुले में करेंगे या फिर जो है पानी में करेंगे, नदियों में करेंगे या रेलवे ट्रैक पे करेंगे, तो ऑब्वियस से वो कहाँ जाके मिलेगा, वो जाके मिलेगा उसी में, है ना। तो पूछो जानना चाहता है कि सीवेज इज डिस्पोज ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन में कैसे सीवेज डिस्पोज होता है, ठीक है। वहाँ पे तो अगर पोटी करेंगे तो नीचे
नीचे आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अल्टरनेट अरेंजमेंट है सीवेज का डिस्पोज करने का। टू इम्प्रूव सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए लो कॉस्ट में ऑन साइट ऑफ द सीवेज डिस्पोजल सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिसमें क्या किया जाता है, सेप्टिक टैंक बनाया जाता है और वो टैंक में क्या होता है, केमिकल के थ्रू जो भी टॉयलेट वगैरह होती है ना, वो क्या होती है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। फिर टाइम पे जब वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, जो मतलब टॉयलेट वगैरह होता है वो सारा नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो क्या किया जाता है, वहाँ से जो है आते हैं म्यूनिसिपल पार्टी के लोग और उसको निकाल के ले जाते हैं। उसका यूज़ जो है मैन्योर वगैरह में किया जाता है और बायोगैस बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये जो सीवेज है, जैसे कि हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, या बड़ी बड़ी आइसोलेटेड बिल्डिंग्स होती है, 4-5 घर होते हैं, उनका इकट्ठा बनाया जाता है और इसको मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से, इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है, ये बैक्टीरिया वगैरह जो है टॉयलेट को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं और उसके थ्रू क्या किया जाता है, बायोगैस बनाया जाता है। मीन्स इस वेस्ट से क्या बनाया जा रहा है, इस वेस्ट से एनर्जी का सोर्सेस निकाला जा रहा है ना। सैनिटेशन एट द पब्लिक प्लेस। अब पब्लिक प्लेस पे कैसे सैनिटेशन होगी, हमारी कंट्री में जो है मेले वगैरह लगते हैं, हाँ, पेरियडिकली, मतलब बार बार, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है रेलवे स्टेशंस पे होते हैं, बस पे होते हैं, एयरपोर्ट पे होते हैं, हॉस्पिटल्स पे होते हैं, बहुत मतलब बिजी प्लेसेस होते हैं। 1000 ऑफ पीपल डेली लार्ज अमाउंट में वहाँ पे वेस्ट जनरेट करते हैं। तो इसको डिस्पोज प्रॉपरली किया जाए तो क्या होगा, डिस्पोज प्रॉपरली किया जाए तो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, एपिडेमिक कुड द ब्रेकआउट, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी इतने सारे वेस्ट होने की वजह से। द गवर्नमेंट हैज़ लेट डाउन द क्रिएट द स्टैंडर्ड ऑफ द सैनिटेशन बट द अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स। मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे बनाती है इस तरीके से सैनिटेशन करने के लिए, लेकिन सभी लोग उसका जो है पालन नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद मेन क्या होता है, जो पब्लिक प्लेस वगैरह होते हैं वहाँ पर क्या होता है, डस्टबिन नहीं हो, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत यहाँ वहाँ लोग जो है डस्टबिन के अलावा जो है अपनी चीज़ें सब कुछ वेस्ट वगैरह क्या करते हैं, रैपर कुछ खाया और उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि हमारा क्या रोल है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में, हेल्दी रखने में, कि हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी रखना चाहिए। मस्ट बी रिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक है। हमें ये नहीं देखना है कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, ठीक है, और गुड सैनिटेशन करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। इससे हमारी लाइफ भी क्या होगी, अच्छी होगी, है ना। इंडिविजुअली ये क्या होगा कि हमारे जो भी हमारे एनर्जी लेवल अच्छा होगा, ठीक है। पीपल अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो और भी अच्छा होगा, ग्रेटर पावर होगी, एक दूसरे से पूछेंगे कि हम क्या करें कि हमारे आसपास की चीज़ें क्या हो जाए, साफ़ सुथरी रहे, और हम क्या क्या आइडिया अपनाएं कि हमारे आसपास जो है सफाई रहे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा है कि ह्यूमन जो है वो अगर एक्शन ले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नो वन नीड टू वेट, मतलब एक दूसरे को देखना नहीं है, खुद करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।